हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। इसके ऊपर पूरी विस्तृत चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। आज इसका एक सिंपल जो है हम चर्चा करेंगे, सिंपल एक्सप्लेन करेंगे इसको कि इसके अंदर क्या क्या जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या इसके अंदर कदम उठाए गए हैं जो एक छात्र को और एक अभिभावक को मालूम होने चाहिए। तो 34 साल बाद ये देश का जो है शिक्षा मॉडल बदला गया है और जो है नई शिक्षा नीति जो है उसके अंदर से 10+2 के फॉर्मेट को बदल दिया गया है और उसको बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया है। और इसी फॉर्मूले से अब आगे शिक्षा जो होगी दी जाएगी बच्चों को। स्कूल के जो पहले 5 साल में प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 2 के तहत फाउंडेशन स्टेज इसमें शामिल होंगी। फिर अगले 3 साल को जो है उन्होंने कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में जो है बांट दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो 3 साल मध्य चरण जो कक्षा 6 से 8 और मध्यकालीन अवस्था के 4 वर्ष यानी कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम का कोई भी कठोर नियम नहीं होगा। अब जो बच्चा चाहे वो आसानी से ले सकता है। जो आपका मन है वो आप स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो, वो विषय आप ले सकते हो। वहीं कॉलेज की अगर बात की जाए तो कॉलेज के अंदर अगर आप 3 साल या 4 साल की जो है कॉलेज की डिग्री होगी। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 3 साल की डिग्री लेना चाहते हो या 4 साल की। अब इसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट उन्होंने ये रखा है कि अगर आप 3 साल की जो है डिग्री लेते हो जिसके अंदर पहले साल में आपको सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। अगर आप 3 साल की डिग्री जो है उन छात्रों के लिए होगी जिनको हायर एजुकेशन नहीं करनी, यानी कि आगे उनको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो 3 साल की डिग्री ले सकते हैं। वहीं हायर एजुकेशन अगर आपको चाहिए, आपको आगे भी करना है, आगे भी पढ़ना है, तो आप 4 साल की डिग्री आपको करनी होगी। और 4 साल में जो डिग्री करेगा उन स्टूडेंटों के लिए एमए जो है वो सिर्फ 1 साल की होगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के जो छात्र हैं उनको मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी चाहे जो भी विषय हो, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, सब्जेक्टिव के तौर पर उसको पढ़ाया जाएगा। फिर अगर कक्षा 12वीं की बात करें तो उसके अंदर बोर्ड अनिवार्य होता है और इस बार भी बोर्ड अनिवार्य ही है। लेकिन कक्षा 10 में जो बोर्ड अनिवार्य था वो अब नहीं होगा। अब आप सिर्फ एक ही बार कक्षा 12 में बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं परीक्षा आप दोगे। तो ये बदलाव आपको कैसे लगे तो आप इसको कमेंट करके बताएं, अपने सुझाव व्यक्त करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। जब तक के लिए फिर मिलेंगे, बाय।